नमस्कार, मैं महिमा यादव हूं और आज दिनांक 16 सितंबर 2025 के बाढ़ समाचार में आप सभी का स्वागत करती हूं। हर दिन की तरह आज भी हम लेकर आए हैं देश में बाढ़ की वर्तमान स्थिति और केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी एडवाइजरीज और फ्लड बुलेटिन की पूरी जानकारी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन की ओर। आज दोपहर तक केंद्रीय जल आयोग की रेड बुलेटिन रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में नलगंगा नदी बुल्ढाना जिले में अत्यधिक बाढ़ की स्थिति में बह रही है, जबकि आसाम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। इन प्रदेशों में कई प्रमुख नदियां जैसे कि रुकनी, बराक, बुरीदेही, कुशियारा, दिखोऊ, धानसिरी, देसांग, गंगा, अगलार, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, दरदा, सोन, बागमती, सरजू, बया, कमला बलान, परमान, महानंदा, फुलहार, सोनार, काली सिंध और तीस्ता खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जल स्तर और आगामी पूर्वानुमान से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे स्क्रीन पर उपलब्ध है। आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं पिछले 24 घंटों में वर्षा के आंकड़ों के अनुसार प्रमुख वर्षा प्रभावित क्षेत्रों के बारे में, जो कुछ इस प्रकार हैं। उत्तराखंड, दक्षिण हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग, सिक्किम और ऊपरी हिमालय पश्चिम बंगाल व उससे सटे आसाम के क्षेत्र, मराठवाड़ा के उत्तरी भाग और सटा हुआ मध्य महाराष्ट्र क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का उत्तरी क्षेत्र। आइए अब केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी आज की फ्लड एडवाइजरी पर एक नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड में अचानक जलस्तर बढ़ने और अगले 2 दिनों तक गंभीर बाढ़ जैसी स्थिति बने रहने की संभावना है। विशेषकर गंगा, यमुना, शारदा और रामगंगा सहित उनकी सहायक नदियों में पानी का स्तर तेजी से बढ़ सकता है। प्रभावित जिलों में देहरादून, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर शामिल हैं। प्रशासन ने सभी प्रभावित जिलों में लोगों को सतर्क रहने और नदी किनारे अनावश्यक आवाजाही से बचने की अपील की है। अब बात करते हैं सिक्किम और ऊपरी हिमालय पश्चिम बंगाल की। पिछले एक सप्ताह से सिक्किम और ऊपरी हिमालय पश्चिम बंगाल में लगातार भारी वर्षा का दौर जारी है। आने वाले 48 घंटों तक तेज वर्षा के चलते तीस्ता, जलढाका, तोरसा, रायडक और संकोच नदियों में पानी का स्तर और बढ़ सकता है। अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार जिलों में सामान्य से अधिक से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति की आशंका बनी हुई है। लोगों को सतर्क रहने और प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से में ऊपरी हवा के चक्रवात के बने रहने और उत्तराखंड से आ रहे तेज बहाव के कारण अगले 2 दिनों तक यमुना, गंगा, रामगंगा और शारदा नदियों तथा उनकी सहायक नदियों में जलस्तर वृद्धि और भारी प्रवाह की स्थिति बने रहने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रही लगातार भारी वर्षा के चलते अगले 2 दिनों तक घाघरा नदी में सामान्य से अधिक से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति बनी रह सकती है। इसका प्रभाव मुख्य रूप से बहराइच, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, अयोध्या और बस्ती जिलों में देखा जाएगा। आने वाले दिनों में यह बाढ़ लहर नीचे की ओर बढ़ते हुए मऊ और बलिया जिलों तक पहुंच सकती है। इसके अलावा अगले 48 घंटों में राप्ती नदी में भी जलस्तर वृद्धि और सामान्य से अधिक से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति श्रावस्ती, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर जिलों में संभावित है। प्रशासन सतर्क है और लगातार निगरानी की जा रही है। अब रुख करते हैं तेलंगाना की ओर। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी वर्षा विशेषकर ऊपरी गोदावरी, पेनगंगा और मंजीरा के कैचमेंट एरिया में भारी योगदान दे रही है। इसके चलते आने वाले 48 घंटों तक गोदावरी नदी के मुख्य धारा में जलस्तर बढ़ा हुआ रहेगा। इसका असर निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर, जगिताल, जे भूपलपल्ली, मुलुगु और बी कुठागुडेम जिलों में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगले 2 से 3 दिनों तक निजाम सागर, सिंगूर, कद्दम, श्री राम सागर और गोदावरी की मुख्य धारा पर बने अन्य बड़े जलाशयों में सामान्य से अधिक पानी का प्रवेश होने की आशंका जताई गई है। प्रशासन ने कई क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया है। बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में तापी, ऊपरी गोदावरी, मंजीरा और पेनगंगा नदियों में बढ़ते बहाव के कारण अगले 24 घंटों तक हथनूर, जायकवाड़ी और ईसापुर परियोजनाओं में सामान्य से अधिक जल प्रवाह की संभावना है। बिहार पर नजर डालें तो बिहार में अगले 2 से 3 दिनों तक पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ रहने की आशंका है। यहाँ सामान्य से अधिक से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति बनी रह सकती है। लोगों से अपील है कि वे सतर्क रहें। इसी के साथ आज के बाढ़ समाचार यहीं समाप्त होते हैं। आप सभी से निवेदन है कि केंद्रीय जल आयोग द्वारा उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण शब्दों और पारिभाषिक शब्दावली को समझने के लिए हमारा परिचयात्मक वीडियो अवश्य देखें, जिसका लिंक आपको नीचे दिए गए
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सूचित रहें, सुरक्षित रहें और हम आपको अगले बुलेटिन में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।